श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 35.2 तव कथामृतम् तप्तजीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। रामचंद्र दत्त के मकान पर। सिमुलिया मोहल्ले की मधुराय की गली में राम बाबू का मकान है। रामचंद्र दत्त श्री रामकृष्ण देव के विशिष्ट भक्त हैं। वे डॉक्टरी की शिक्षा प्राप्त कर मेडिकल कॉलेज में रसायन शास्त्र के सहकारी परीक्षक नियुक्त हुए थे और साइंस एसोसिएशन में रसायन शास्त्र के अध्यापक भी थे। उन्होंने स्वोपार्जित धन से यह मकान बनवाया था। इस मकान में श्री रामकृष्ण देव कुछ एक बार आए थे, इसीलिए यह मकान भक्तों के लिए आज तीर्थ के समान महान पवित्र है। रामचंद्र गुरुदेव की कृपा लाभ कर ज्ञानपूर्वक संसार धर्म पालन करने की चेष्टा करते थे। श्री रामकृष्ण देव मुक्त कंठ से राम बाबू की प्रशंसा करते थे और कहते थे, राम अपने मकान में भक्तों को स्थान देता है, कितनी सेवा करता है। उसका मकान भक्तों का एक अड्डा है। नित्य गोपाल, लाटू, तारक आदि एक प्रकार से रामचंद्र के घर के आदमी हो गए थे। इन्होंने उनके साथ बहुत दिनों तक एकत्र वास किया था। इसके सिवाय उनके मकान में प्रतिदिन नारायण की पूजा और सेवा होती थी। रामचंद्र श्री रामकृष्ण को वैशाख की पूर्णिमा को, जिस समय हिंडोले का श्रृंगार होता है, इस मकान में उनकी पूजा करने के लिए सर्वप्रथम ले आए थे। प्रायः प्रतिवर्ष आज के दिन वे उनको ले जाकर भक्तों से सम्मिलित हो महोत्सव मनाया करते थे। रामचंद्र के प्यारे शिष्य वृंद अब भी उस दिन उत्सव मनाते हैं। आज रामचंद्र के मकान में उत्सव है। श्री रामकृष्ण आएंगे। आपके लिए रामचंद्र ने श्रीमद् भागवत की कथा का प्रबंध किया है। छोटा सा आंगन है, परंतु उसी में कैसा सुंदर सजाया है। वेदी तैयार हुई है, उस पर कथक महोदय बैठे हैं। राजा हरिश्चंद्र की कथा हो रही है। इसी समय बलराम और अधर के मकान से होकर श्री रामकृष्ण यहाँ आ पहुंचे। रामचंद्र ने आगे बढ़कर उनकी चरण रज को मस्तक में धारण किया और वेदी के सम्मुख उनके लिए निर्दिष्ट आसन पर उन्हें लाकर बैठाया। चारों ओर भक्त और पासी मास्टर बैठे हैं। राजा हरिश्चंद्र की कथा होने लगी। विश्वामित्र बोले, महाराज, तुमने मुझे ससागर पृथ्वी दान कर दी है, इसलिए अब इसके भीतर तुम्हारा स्थान नहीं है, किंतु तुम काशीधाम में रह सकते हो। वह महादेव का स्थान है। चलो, तुम्हें और तुम्हारी सहधर्मिणी शैब्या और तुम्हारे पुत्र को वहां पहुंचा दें। वहीं पर जाकर तुम प्रबंध करके मुझे दक्षिणा दे देना।
यह कहकर राजा को साथ ले विश्वामित्र काशीधाम की ओर चले। काशी में आकर उन लोगों ने विश्वेश्वर के दर्शन किए। विश्वेश्वर दर्शन की बात होते ही श्री रामकृष्ण एकदम भावाविष्ट हो अस्पष्ट रूप से शिव शिव उच्चारण कर रहे हैं। कथक महोदय कथा कहते गए। राजा हरिश्चंद्र दक्षिणा नहीं दे पाए, इसलिए उन्होंने रानी शैब्या को भेज दिया। पुत्र रोहिताश्व की भी शैब्या के साथ चला गया। कथक महोदय ने शैब्या के ब्राह्मण मालिक के यहाँ रोहिताश्व के फूल तोड़ने और उसे सांप के द्वारा काटे जाने की कथा कही। उस अंधकाराच्छन्न कालरात्रि में संतान की मृत्यु हो गई। उसका अंतिम संस्कार करने के लिए कोई नहीं था। गृह स्वामी वृद्ध ब्राह्मण शैया त्याग कर नहीं उठे। पुत्र के शव को गोद में लिए शैब्या अकेली ही श्मशान की ओर चल पड़ी। बीच बीच में बादल गरज रहे थे और बिजली कड़क रही थी। एक एक बार घोर अंधकार को चीरती हुई बिजली चमक दिखा जाती थी। भयभीत शोकाकुल शैब्या रोती हुई चली जा रही थी। पत्नी और पुत्र को बेचने पर भी दक्षिणा की राशि पूरी न हो पाई, इसलिए हरिश्चंद्र ने स्वयं को एक चांडाल को बेच डाला था। वे श्मशान में चांडाल बने बैठे हैं। कर वसूल करने पर ही अग्नि संस्कार करने देंगे। कितने ही शव जल रहे हैं, कितने जलकर भस्मीभूत हो गए हैं। घोर अंधेरी रात में श्मशान कितना भयावना दिखाई दे रहा है। शैब्या उस स्थान पर आकर विलाप करने लगी। उस करुण क्रंदन को सुनकर ऐसा कौन है जो व्याकुल न हो, जिसका हृदय विदीर्ण न हो। सभी श्रोतागण रो पड़े। श्री रामकृष्ण क्या कर रहे हैं? वे स्थिर होकर कथा सुन रहे हैं, बिल्कुल स्थिर है। केवल एक बार आंख के कोने में एक बूंद आंसू छलक उठा, पर आपने उसे पोंछ डाला। आपने अधीर होकर रुदन क्यों नहीं किया? अंत में रोहिताश्व को जीवनदान, सब लोगों का विश्वेश्वर दर्शन और हरिश्चंद्र का पुनः राज्यलाभ वर्णन कर कथक महोदय ने कथा समाप्त की। श्री रामकृष्ण बहुत समय तक वेदी के सम्मुख बैठकर कथा सुनते रहे। कथा समाप्त होने पर बाहर के कमरे में जाकर बैठे। चारों ओर भक्त मंडली बैठी है। कथक भी पास आकर बैठ गए। श्री रामकृष्ण कथक से बोले, कुछ उद्धव संवाद कहो। मुक्ति और भक्ति, गोपी प्रेम। कथक कहने लगे, जब उद्धव वृंदावन आए, गोपियां और ग्वालबाल उनके दर्शन के लिए व्याकुल हो दौड़कर उनके पास गए। सभी पूछने लगे, श्री कृष्ण कैसे हैं? क्या वे हम लोगों को भूल गए? क्या वे कभी हम लोगों का स्मरण करते हैं? यह कहकर कोई रोने लगा, कोई उन्हें साथ ले वृंदावन के अनेक स्थानों को दिखलाने और कहने लगा, इस स्थान में श्री कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया था, यहाँ पर धेनुकासुर और वहाँ पर सक्टासुर का वध किया था। इस मैदान में गौओं को चराते थे। इसी जमुना के तट पर वे विहार करते थे। यहाँ पर ग्वाल बालों सहित क्रीड़ा करते थे। इस कुंज में गोपियों के साथ वार्तालाप करते थे। उद्धव बोले, आप लोग कृष्ण के लिए इतने व्याकुल क्यों हो रहे हैं? वे तो सर्वभूतों में व्याप्त हैं। वे साक्षात नारायण हैं। उनके सिवाय और कुछ नहीं है। गोपियों ने कहा, हम यह सब नहीं समझ सकती। लिखना पढ़ना हमें नहीं मालूम। हम तो केवल अपने वृंदावन बिहारी कृष्ण को जानती हैं, जो यहां बहुत कुछ लीला कर गए हैं। उद्धव फिर बोले, वे साक्षात नारायण हैं। उनकी चिंता करने से पुनः संसार में नहीं आना पड़ता। जीव मुक्त हो जाता है।
गोपियों ने कहा, हम मुक्ति आदि ये सब बातें नहीं समझती, हम तो अपने प्राण वल्लभ कृष्ण को देखना चाहती। श्री रामकृष्ण देव यह सब ध्यान से सुनते रहे और भाव में मग्न हो बोले, गोपियों का कहना सत्य है। यह कहकर वे अपने मधुर कंठ से गाने लगे। কাতর নই, শুদ্ধা ভক্তি দিতে কাতর হই গো, আমি মুক্তি দিতে কাতর নই। আমার ভক্তি যে পায় তারে কে পায়, ভক্তি যে পায় তারে কে পায়, সে যে সেবা পায় হয়ে ত্রিলোক জয়ী, মুক্তি দিতে কাতর নই, আমি মুক্তি দিতে কাতর নই। চন্দ্রাবলী ভক্তির কথা কই, শুনো চন্দ্রাবলী ভক্তির কথা কই, মুক্তি মিলে কভু ভক্তি মিলে কই, ভক্তির কারণে পাতাল ভবনে, ভক্তির কারণে পাতাল ভবনে, বলির দ্বারে আমি দাঁড়ি হয়ে রই, মুক্তি দিতে কাতর নই, আমি মুক্তি দিতে কাতর নই। শুদ্ধা ভক্তি এক আছে বৃন্দাবনে, শুদ্ধা ভক্তি এক আছে বৃন্দাবনে, গোপ গোপী বিনে অন্যে নাহি জানে, ভক্তির কারণে নন্দের ভাবনে, ভক্তির কারণে নন্দের ভাবনে, পিতা জ্ঞানে নন্দের বাধা মাথায় বই, মুক্তি
মুক্তি দিতে কাতর নই, আমি মুক্তি দিতে কাতর নই, শুদ্ধা ভক্তি দিতে কাতর হই, আমি মুক্তি দিতে কাতর নই। আমার ভক্তি যে বা পায় তারে কে বা পায়, সে যে সেবা পায় হয়ে ত্রিলোক জয়ী, মুক্তি দিতে কাতর নই, আমি মুক্তি দিতে কাতর নই, আমি মুক্তি দিতে কাতর নই। गाने का आशय यह है, मैं मुक्ति देने में कातर नहीं होता, पर शुद्धा भक्ति देने में कातर होता हूँ। जो शुद्धा भक्ति प्राप्त कर लेते हैं वे सबसे आगे हैं, वे पूज्य होकर त्रिलोक विजयी होते हैं। सुनो चंद्रावली, भक्ति की बात करता हूँ। मुक्ति तो मिलती है पर भक्ति कहाँ मिलती है। भक्ति के कारण मैं पाताल में बलिराजा का द्वारपाल होकर रहता हूँ। शुद्धा भक्ति एक वृंदावन में है जिसे गोप गोपियों के सिवाय दूसरा कोई नहीं जानता। भक्ति के कारण मैं नंद के भवन में उन्हें पिता जानकर उनके जूते सिर पर लेके चलता हूँ। श्री रामकृष्ण। कथक के प्रति गोपियों की भक्ति थी प्रेमा भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति, निष्ठा भक्ति। व्यभिचारिणी भक्ति किसे कहते हैं जानते हो? ज्ञान मिश्रित भक्ति। जैसे कृष्ण ही सब हुए हैं, वे ही परब्रह्म हैं, वे ही राम, वे ही शिव, वे ही शक्ति। पर प्रेमा भक्ति में उस ज्ञान का संयोग नहीं। द्वारिका में आकर हनुमान ने कहा, सीताराम के दर्शन करूंगा। भगवान रुक्मिणी से बोले, तुम सीता बनकर बैठो, अन्यथा हनुमान से रक्षा नहीं। पांडवों ने जब राजसूय यज्ञ किया, उस समय देश देश के नरेश युधिष्ठिर को सिंहासन पर बिठाकर प्रणाम करने लगे। विभीषण बोले, मैं एक नारायण को प्रणाम करूंगा और दूसरे को नहीं। यह सुनते ही भगवान स्वयं भूमिष्ठ होकर युधिष्ठिर को प्रणाम करने लगे। तब विभीषण ने राजमुकुट धारण किए हुए भी युधिष्ठिर को साष्टांग प्रणाम किया। किस प्रकार जानते हो? जैसे घर की बहू अपने देवर, जेठ, ससुर और स्वामी सबकी सेवा करती है, पैर धोने के लिए जल देती है, अंगोछा देती है, पीढ़ा रख देती है, परंतु दूसरी तरह का संबंध एकमात्र स्वामी ही के साथ रहता है। इस प्रेमा भक्ति में दो चीजें हैं, अहंता और ममता। जसोदा सोचती थी, गोपाल को मैं न देखूंगी तो और कौन देखेगा। मेरे देखभाल न करने पर उसे रोग व्याधि हो सकती है। जसोदा नहीं जानती थी कि कृष्ण स्वयं भगवान है। और ममता, मेरा कृष्ण, मेरा गोपाल। उद्धव बोले, मां, तुम्हारे कृष्ण साक्षात नारायण हैं। वे संसार के चिंतामणि हैं, वे सामान्य वस्तु नहीं है। यशोदा कहने लगी, अरे तुम्हारे चिंतामणि कौन? मेरा गोपाल कैसा है? मैं पूछती हूं। चिंतामणि नहीं, मेरा गोपाल। गोपियों की निष्ठा कैसी थी? मथुरा में द्वारपाल से अनुनय विनय करवे सभा में आई। द्वारपाल उन लोगों को कृष्ण के पास ले गया। कृष्ण को देख गोपियां मुख नीचा कर परस्पर कहने लगी, यह पगड़ी बांधे राजवेश में कौन है? इसके साथ वार्तालाप कर क्या हम अंत में द्विचारिणी बनेंगी?
हमारे मोहन मोर मुकुट पीतांबरधारी प्राण वल्लभ कहाँ हैं? देखते हो इन लोगों की निष्ठा कैसी है। वृंदावन का भाव ही दूसरा है। सुना है द्वारिका की तरफ लोग पार्थ सखा श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, वे राधा को नहीं चाहते। गोपियों की निष्ठा, ज्ञान भक्ति और प्रेमा भक्ति। भक्त कौन श्रेष्ठ, ज्ञान मिश्रित भक्ति या प्रेमा भक्ति? श्री रामकृष्ण। ईश्वर के प्रति एकांत अनुराग हुए बिना प्रेमा भक्ति का उदय नहीं होता। और ममत्व ज्ञान अर्थात भगवान मेरे अपने हैं, यह ज्ञान। 3 मित्र जंगल में जा रहे थे। सहसा एक बाघ सामने आ खड़ा हुआ। एक आदमी बोला, भाई हम सब आज मरे। दूसरा आदमी बोला, क्यों मरेंगे क्यों? आओ ईश्वर का स्मरण करें। तीसरा आदमी बोला, नहीं, ईश्वर को कष्ट देकर क्या होगा, आओ इसी पेड़ पर चढ़कर बैठें। जिस आदमी ने कहा हम लोग मरे, वह नहीं जानता था कि ईश्वर रक्षा करने वाले हैं। जिसने कहा आओ ईश्वर का स्मरण करें, वह ज्ञानी था। वह जानता था कि ईश्वर सृष्टि स्थिति प्रलय का मूल कारण है। और जिसने कहा भगवान को कष्ट देकर क्या होगा, आओ पेड़ पर चढ़ बैठे, उसके भीतर प्रेम उत्पन्न हुआ था। स्नेह ममता का भाव आया था। तो प्रेम का स्वभाव ही यह है कि प्रेमी अपने को बड़ा समझता है और प्रेमास्पद को छोटा। वह देखता है कहीं उसे कोई कष्ट न हो। उसकी यही इच्छा होती है कि जिससे प्रेम करे उसके पैर में एक कांटा भी न चुभे। श्री रामकृष्ण देव तथा भक्तों को ऊपर ले जाकर अनेक प्रकार के मिष्ठान आदि से राम बाबू ने उनकी सेवा की। भक्तों ने बड़े आनंद से प्रसाद पाया। राम कृष्ण शरणं शरण्ये, राम कृष्ण शरणं, राम कृष्ण शरणं, राम कृष्ण शरणं शरण्ये। प्रभु कृपा ही केवलं, कृपा ही केवलं, कृपा ही केवलं।